खाना बनाना एक ऐसा टास्क है जो हम सभी को करना ही पड़ता है किसी भी हालत में। हम सभी को पता है घर में बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो होता है किचन का काम, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए। तो इसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करके रखना चाहिए जिससे हम कभी भी 1 घंटे के अंदर में हम अपना काम खत्म कर लेंगे। अगर आप मेरे जैसे कुछ इस तरह से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, या फिर आप जॉब में हैं तो ये काम तो आपको और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा, जिससे आपका काम और भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ग्रोसरी लाने के बाद मैं उनको अच्छे से साफ करके रखती हूँ, जिससे उसमें जो भी कचरा या फिर कीड़ा मकोड़ा होगा वो निकल आएगा। यहाँ पर देखिए चालन में मैंने मसूर दाल को डालकर अच्छे से छान लिया है। चावल दाल लाने के बाद उनको अच्छे से पहले क्लीन कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत सारे कचरे होते हैं। अगर हम इनको एक ही बार में इस तरह से करके रखेंगे तो बार बार हमें करना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए कितना सारा गंदा निकला है। मैं इनको 1 महीने में जितना मुझे लगेगा वो सारा मैं बना करके रख दूंगी। यहाँ मैंने 1 किलो मूंग दाल, 1 किलो मसूर दाल और 1 किलो तूर दाल डालकर मिक्स दाल तैयार कर लिया है। अब ये मुझे 1 महीने से ऊपर तक चल जाएगा। रोज के काम में जो भी काम होता है उसमें मेरा थोड़ा सा काम तो हमने कर लिया, और इसी के साथ हम एक मेजरिंग कप भी डालेंगे जिससे दाल लेने में कम ज्यादा नहीं होगा। अगर आपके पास इस तरह से कप नहीं है तो एक छोटा मोटा बाटी डाल दीजिए। परफेक्ट माप से बना लेंगे तो हिसाब किताब रहेगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे मटकी को ले लिया है। ठंडी के सीजन में मटकी में से 2-3 दिन के बाद ही मोड़ आता है, इसीलिए मैं इनको 2-3 दिन पहले ही करके रखती हूँ, जिससे 2-3 दिन के बाद ये मुझे काम में आने लगे। जो सब्जी ज्यादा दिन तक चलने वाली होता है उन सब्जियों को मैं पहले से बना करके रखती हूँ, जिससे मुझे सुबह में डब्बा बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। सहजन, करेला, फूलगोभी, ये सारे सब्जी जो होता है ना वो बड़े साइजों में ही आते हैं, फिर हमें इनको रखने में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैं इनको काट करके रखती हूँ। और दूसरा बात तो यह है कि ये खराब भी नहीं होता। तो सारे सब्जियों को काट कर मैं इस तरह से डब्बे में बंद करके रख दूंगी, जिससे सब्जियां खराब नहीं होगा और हमारा काम भी आसान होगा। कटा हुआ रहेगा तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सभी कामों में हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन बाकी के दिन बहुत ज्यादा आराम होता है खाना बनाने में। नहीं तो कई बार हमें सोचते सोचते ही टाइम पास हो जाता है कि आज क्या बनाऊं। हमारे घर में डब्बे लिमिटेड है, तो मैंने इनको बाकी के सब्जियों के साथ कुकर के डब्बे में डालकर ढक कर रख दूंगी, जिससे ये भी एयर टाइट हो जाए। डब्बे में रखने से ज्यादा सामान नहीं लगेगा फ्रिज में। इस तरह से रखने से आपका छोटा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहेगा, साथ ही आपको इसे देखने में खूबसूरत भी बहुत लगेगी। फ्रिज छोटा हो या बड़ा, अगर आप उनको ऑर्गेनाइज करके सामानों को अच्छे से रखेंगे तो आपका सारा सामान उसमें आ जाएगा। बस आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह मैंने गवार फली को तोड़ कर रख दिया है। इनको बनाने के लिए कम से कम 30 से 35 मिनट का समय ले ही लेता है। सोचिए अगर खाना बनाने के टाइम में अगर ये बनाने लग जाएंगे तो फिर आप बाकी का काम कब करेंगे। इसी चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम सब डेली के कामों के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ध्यान में रख लीजिए कि यह सारा काम आपको वीकेंड में करना ही करना है। करी पत्ता ठंडी के दिनों में बहुत जल्दी काले होने लगते हैं, जिसके कारण हम उनको यूज में नहीं ला पाते हैं। तो मैंने इनको रखने के लिए एक जाम के कंटेनर ले लिया है। नीचे वाला भाग कंटेनर के अंदर डाल देंगे और फिर हम फ्रिज के नीचे साइड में इनको डालकर रख देंगे। फिर देखिएगा आपका करी पत्ता 15 दिन तक काले नहीं पड़ेगा। हम सब अपने घरों में डेली के खर्चों में से थोड़ा बहुत पैसा तो बचा ही लेते हैं, और फिर हम उन्हें रखने के लिए किसी न किसी कोने को चुनते हैं। हम इसलिए बचा करके रखते हैं ताकि हमें ये दूसरे दिन किसी भी काम में आ जाए। तो मैंने इनको रखने के लिए इस तरह से एक प्लास्टिक के गुल्लक को लेकर आए हैं। इस गुल्लक का खास बात यह है कि डालने के बाद भी आप निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप इसमें से लेकर उपयोग भी कर सकते हैं, और नहीं जरूरत पड़ा तो आप इनको ऐसे ही रख सकते हैं। उसी तरह मैंने भी अपने किचन में इस तरह से 2 गुल्लक लेकर रखे हैं। दूसरे वाले गुल्लक में से पैसा निकलता नहीं है और इस वाले में से निकल जाता है, तो इस तरह से मैं 2 लेकर आई हूँ। इससे एक का उपयोग तो मैं तुरंत कर सकती हूँ और दूसरे के बाद में। इस तरह से अपने किचन में 2 गुल्लक जरूर रखिए। पनीर के 2-3 पैकेट मैं एक ही बार में लाकर अपने फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे मुझे पनीर बनाने के लिए दुकानों से लाना नहीं पड़ता। अगर मुझे पनीर को सुबह में बनाना होगा तो मैं रात ही में इनको फ्रीजर में से निकाल कर एक डब्बे में रख देती हूँ। फ्रीजर में रखने से पनीर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इनको एक दिन पहले ही डब्बे में निकाल करके रख देती हूँ।
शाम को खाने के लिए जो भी स्नैक होता है उनको मैं एक डब्बे में भर कर रखती हूँ। डब्बे में रखने से क्रंची रहता है और बच्चे भी इनको लेकर खा सकेंगे। भरे हुए डब्बे को मैं बाद में खत्म करने को बोलती हूँ और जो डब्बा खाली होता है मैं उनको पहले बोलती हूँ खाने के लिए। तो ऐसा करने से आपका स्नैक कभी भी खराब नहीं होगा। स्टोर में से जो भी सामान हमारा खत्म होने लगता है उन डब्बों को मैं आगे की ओर रख देती हूँ, जिससे इनको देखने के बाद हमेशा ध्यान में आ जाता है कि ये सामान हमारा खत्म हो चुका है और जो भी सामान भरा हुआ होता है वो पीछे के साइड में होता है। तो इस तरह के रैक पे मेरा सारा सामान स्टोर हो जाता है महीनों भर का। और इनको नीचे रख देने से बहुत सारे डब्बे इसके आगे पाछे आ जाते हैं। जो डब्बा मुझे बार बार चाहिए होता है उन डब्बों को मैंने ऊपर वाले लेयर्स पे रखा है और जो सबसे कम लगता है उनको मैंने नीचे में रख दिया है। जो सामान बहुत कम होता है मैं उनको छोटे छोटे डब्बे में धोकर रख देती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।